हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, स्टेट या फिर किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहां पर बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर, और यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी कितनी सीटें रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान मेघालय से मांगे जा रहे हैं, जिसे NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय के नाम से जाना जाता है। ये नेशनल इम्पोर्टेंस की एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ से एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का पोस्ट है। नोटिफिकेशन 11 सितंबर 2024 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो 17 सितंबर 2024 से स्टार्ट किया गया है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो ऑन कर दिया गया है, जिसके लिए आप ये जो वेबसाइट है nitm.ac.in, इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। 17 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। 21 दिनों के अंदर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर लेना है, और इस पोस्ट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर भी मिल जाएगा, और रोज़गार समाचार में भी इसका जो सूचना है वो पब्लिश की गई है। आप वहां से भी इसे देख सकते हैं, या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, लेकिन यहाँ जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो एकेडमिक पे लेवल 10 की है, यानी 57,700 रुपये तक की एंट्री सैलरी यहाँ पर इस पोस्ट पर आप लोगों को दी जाएगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का जो पोस्ट है ये परमानेंट पोजीशन है, जिसमें एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है, यानी कि 1,01,500 के करीब में आपको एंट्री सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं हम बात कर लेते हैं कौन सी फैकल्टीज़ में कितनी सीटें हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का भी पोस्ट है और ग्रेड 2 का भी पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन मांगा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है, 2 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 1 सीट है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में यहाँ पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों में एक पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। मैथमेटिक्स से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में यहाँ पर 2 सीटें हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुल टोटल 7 डिपार्टमेंट है जहाँ से एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर PhD से रिलेटेड भी क्वालिफ़िकेशन मेंशन है। यहाँ पर प्रोफेसर से रिलेटेड भी क्वालिफ़िकेशन है, एसोसिएट प्रोफेसर से भी रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 इन दोनों का भी क्वालिफ़िकेशन मेंशन है। तो यहाँ जो पोस्ट मांगे गए हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का है, तो हम इसी क्वालिफ़िकेशन पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर ग्रेड 1 का पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास PhD होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ 3 इयर्स का आफ्टर PhD आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो। 6 इयर्स टोटल यहाँ पर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। अगर आप लोगों के पास है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का जो पोस्ट है जिसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कैटेगरीज़ में रखा गया है, उसमें PhD ज़रूरी है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगे जाएंगे। स्पेशलाइजेशन भी आप यहाँ पर नीचे चेक कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका स्पेशलाइजेशन मेंशन किया गया है। वाटर रिसोर्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। और यहाँ क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन है, UG PG रिलेटेड ब्रांच या डिपार्टमेंट से आपके पास हो, PhD आप लोगों के पास हो, और आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मेंशन है। आप अपना स्पेशलाइजेशन चेक कर सकते हैं। आप जिस भी स्पेशलाइजेशन में आएंगे उसी स्पेशलाइजेशन के डिपार्टमेंट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई, पोस्ट की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं
किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो इसके लिए आपको इनके इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन जो नेशंस के कैंडिडेट हैं और जो OCI नीड्स ही अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जनरल, OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। वहीं ST, SC, ST, PWD और वुमेंस कैंडिडेट जो रहेंगे उनको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा। किसी भी तरीके का आपका एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा अगर आप SC, ST, PWD और वुमेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।